स्टार्ट कर देता हूँ। तो कल हमने जो है ना यहाँ तक पढ़ा था, जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि कल क्या क्या चीज़ें आई थी इसके अंदर। कल सबसे पहली चीज़ ये थी कि हमने लोगों की प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। इसमें हमारे पास 3 केसेस थे। अगर 2 लोगो होंगे तो कहाँ पे प्लेस करेंगे, 3 होंगे तो कैसे करेंगे, और अगर सिंगल होगा तो कौन सी 2 अलाइनमेंट होंगी। अदर देन दैट हमने जो है ना पढ़ा था टेक्स्ट के बारे में कि टेक्स्ट को किस तरह जो है ना उसके फ़ॉन्ट, सेरिफ, सैंस सेरिफ्स इनकी पहचान देखी थी। हमने देखा था लिख के, स्क्रिप्ट लिख के देखा था तो ज़रा फ़ंकी सा आ रहा था। सिमिलरली फिर हमने जो है ना टेम्पलेट देखा था कि पेड, प्रो और फ्री कौन-सा है। उसके बाद हमने देखा था कि भई उसके अंदर जब हम चीज़ें ऐड करेंगे, तो वो फिर उसके उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें किस तरह मॉडिफ़ाई करनी होंगी। हमने इस तरह के ड्रैग करके पहले इसको नीचे लाए, फिर उसकी जगह बनाई, फिर हमने इसको रिसाइज़ करके सेट किया, तो जाके टेम्पलेट हमारे काम आया। इसके अलावा नहीं आ रहा था। अब हम जो है ना कह लें कि कल रुमैसा ने शेयर की थी हमारे साथ एक चीज़ कि उनको एक इश्यू आ रहा था अपना एक उन उन्होंने जो असाइनमेंट की थी तो मैं वो टॉपिक हमने वैसे भी कवर करना है तो लेट्स स्टार्ट दैट थिंग। मैं उसी जैसा एक यूज़ केस बनाता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग उसको एड्रेस करते हैं। इसमें 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर दोबारा कर लूँ। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास कह लें कि 1 मिनट सॉरी। हुँ, अब इनका क्वेश्चन ये था कि जो है ना पोज़ीशनिंग अलाइन नहीं हो पा रही, ठीक है ना? अब आज हम थोड़ा-सा पोज़ीशनिंग का एक जो है ना टॉपिक पढ़ते हैं, पोज़ीशनिंग या फिर अलाइनमेंट, ठीक है? ये एक ही टर्म है, ये एक अच्छे ग्राफ़िक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? वो क्यों ज़रूरी है? मैं आपको सैंपल भी दिखाता कि कैसे अगर ये ना हो तो कैसा लगता है। मैं भी दिखाता हूँ सैंपल 2 मिनट में, उससे पहले हम जो है ना थोड़ा-सा स्टडी कर लेते हैं कि है क्या चीज़ ना। जो कल मैसा करना चाह रही थी ना, उनको एक प्रॉब्लम आई ना, फिर इनको एक प्रॉब्लम फेस हुई। लेट्स से एक हम स्टार प्लेस करते हैं, ठीक है? लेट्स से हमारे पास एक ये स्टार है, एक ये स्टार है, ठीक है? इसको हमने सॉरी इसको हमने जो है ना यूँ कर लिया। अब हमने इसकी कॉपी बनानी है ना, तो ऑल्ट प्रेस करके जो है ना, हम यूँ करके कॉपी बना लेंगे, ठीक है? और अगर हमें जो है ना कंटीन्यूअस मैनर में इसको सेम डिस्टेंस दे के करना है ना, फिर हम कंट्रोल डी दबाएँगे तो वो बन जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखें, अगर मैंने किसी चीज़ की डुप्लिकेट बनानी है ना, तो कॉपी पेस्ट तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हर अच्छे टूल में एक ये ऑप्शन होता है, ऑल्ट प्रेस किया और उसे माउस से ड्रैग किया, तो हमारे पास उसकी कॉपी बन गई, ठीक है? और अब उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस किया ना मैंने, तो कंट्रोल डी के बाद इक्वली स्पेस्ड वो उसकी कॉपीज़ बनती जा रही हैं। वो तो आगे आर्टबोर्ड खत्म हो गया तो इसलिए नीचे-नीचे जा रही हैं। तो ये एक शॉर्टकट था, ठीक है? ऑल्ट और ड्रैग करेंगे तो कॉपी बनेगी और फिर उसके बाद कंट्रोल डी दबाएँगे तो उसी तरह की कॉपीज़ बनती जाएँगी। चलें बैक टू द टॉपिक ऑफ अलाइनमेंट, ठीक है? ये हमारे पास एक चीज़ आ गई और उसके बाद हम लोग कह लेते हैं एक्सक्यूज़ आप मुझे काइंडली इसमें आप वो टेक्स्ट के साथ बता देंगे कि टेक्स्ट के मतलब बिल्कुल, अगर अभी बीच में अभी मैं टेक्स्ट होगा, तो अभी फिर मैं लेफ्ट वही राइट ऐड कैसे करने हम लोग अभी मैं वही ऐड ठीक है, करने ठीक है, ठीक है। ओके। अब ये हमारे पास एक आ गया टेक्स्ट, ठीक है? अब टेक्स्ट हमने जो है ना इस तरह करना है कि अभी हमें नहीं पता कि ये चीज़ कितनी स्पेसिंग पे है, ठीक है? अभी तो ये बाय चांस से बता रहा है 28 ना, लेकिन काफ़ी सारे केसेज़ ऐसे आएँगे कि जिसमें हमें नहीं पता चलेगा। लेट्स से ये है, ठीक है? अब मुझे समझ नहीं आ रही यार कि ये बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, ये अजीब लग रहा है कि यार इनके दरमियान जो स्पेसिंग है, वो सही नहीं हो पा रही एडजस्ट। वो अजीब लग रही। तो अब हमें क्या काम आएगा टूल यहाँ पे देखें ये पोज़ीशन हमें जो है ना ये इसका टूल काम आएगा। इसको देखते हैं कि हम किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक कैनवा का ही एक ऑटोमेटेड फीचर बताता हूँ। कैनवा जो है ना आपको हर अच्छे टूल की तरह जो है ना एक गाइडलाइन अलग से भी प्रोवाइड करता है। जिसमें आपको पता चलता है कि हाँ, ये अब इसकी इस लेवल पे आ गया है, ये इसकी सेंटर लेवल पे आ गया है, ये इसकी हाइट और उसकी हाइट अलाइन हो गई है, ठीक है?
एक तो ये तरीक़ेकार है, जो इससे बेहतर और ज़्यादा कह लें एक्यूरेट तरीक़ेकार है, अब हम वो देखते हैं। हमें इन 3 ऑब्जेक्ट्स को करना है आपस में अलाइन, ठीक है? मतलब हमारा मैं बताता हूँ हमारा गोल क्या है, लिख लेते हैं, ठीक है? गोल हमारा नंबर 1 है अलाइन, ठीक है? सेंटर। नंबर 2 है हमारा ये जो है ना इक्वल सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है? ये 2 चीज़ें हमें करनी है इंश्योर, ठीक है? ये हमारा है गोल, ये हमें अचीव करना है इन 3 के लिए। ठीक है ना? अब सबसे पहले इनको सेंट्रली अलाइन करना है हमें, यानी इस चीज़ को टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है सबसे पहले कि मिड में है, दोनों जगह इक्वल डिस्टेंस हो। और फिर क्या है यानी इसको यानी सारी हर चीज़ को सेंटर में करना है और फिर इक्वली डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है। अब हम देखते हैं मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले जिन एलिमेंट्स के दरमियान ये काम करना है ना उनको हम यूँ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम जाएँगे ये 3 डॉट्स में, इन 3 डॉट्स पे क्लिक किया, अब ये पोज़ीशन में आए, पोज़ीशन पे क्लिक किया, अब यहाँ पर जो है ना एलिमेंट्स पे आ गए, ठीक है? अब मैं आपको सब एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। सब ऑप्शंस का टॉप, टॉप का मतलब है कि इनकी जो हाइट बन रही है ना यानी ये एक टॉप हाइट है, सारे इसके हिसाब से हो जाएँ। चलें इसे दबा के देखते हैं। देखें अब सारे एक हाइट पे हो गए टॉप, देखें ये यानी ये बताइए आपको दिखने में नज़र आ रहा है कि इसका क्या मतलब है? लेफ्ट, यानी जो सबसे लेफ्ट पे चीज़ है ना, वो एक मेरिट बन जाती है, वो एक जो है ना कह लें कि आपके पास एक आइडियल बन जाती है और वहाँ पे सबकी लेफ्ट उधर से स्टार्ट होगी। इनके यूज़ केसेस हम आगे देखेंगे। मिडल, मिडल से अब क्या हुआ है कि मिडल से ये चीज़ एक लेवल, अब मिडल है, इट इज़ अ लेवल, ठीक है ना? ये एक लाइन है, ठीक है? हर हर चीज़ उस लाइन को मीट करेगी, ठीक है? वो चाहे इधर से डिस्टेंस है कि नहीं है। अब हमारे पास वो लाइन है सेंटर। अब जब हमने सेंटर किया तो देखें ये सारी चीज़ें एक सेंटर के साथ जो है ना अलाइन होगी। हमेशा देखें लाइन के ही जो है ना एक लाइन एक मेरिट सेट होता है और सारी चीज़ों का सेंटर या टॉप या लेफ्ट उसके मुतशाबिह हो जाता है। ठीक है? इसी तरह बॉटम है, राइट है। अभी आप लोगों को नहीं समझ आया होगा पॉइंट, मैं बताता हूँ किस तरह इसको समझ आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है ना इनको स्पेस इवनली करना होता है, ठीक है? स्पेस इवनली के अंदर जो है ना आपके पास है वर्टिकली, हॉरिज़ॉन्टली और टाइडी अप। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है ये। अभी हमारे पास चीज़ें जो है ना एक हॉरिज़ॉन्टल मैनर में, ठीक है? ये है हॉरिज़ॉन्टल मैनर में, इसी को हम करते हैं वर्टिकल मैनर में। ठीक है, ये हमारे पास सेट है वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक है? अब क्या करना है हमने, पहले हम हॉरिजॉन्टल को जाके देखते हैं। अभी वर्टिकल वाला हमारे पास ऑन नहीं हो रहा ऑप्शन, ठीक है? अब हम इधर गए, पोज़ीशन में है, अब हमारे पास वर्टिकल वाला ऑप्शन ऑन हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे के ऊपर-नीचे हैं, ठीक है? ये राइट लेफ्ट पे नहीं है, तो इसलिए अब इससे हमें ये हिंट मिलती है कि जब हमें इनको आपस में इक्वली हॉरिज़ॉन्टली डिवाइड करना है ना, सेम डिस्टेंस देना है, तो हम पहले हॉरिज़ॉन्टली करेंगे, ठीक है? और मिडल पहले ही है कि मिडल में वो पहले ही एक ही उसमें अलाइनमेंट है, तो ये हमारे पास हो गया यानी बिल्कुल परफेक्टली अलाइन। अब हम इसी को देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमने करना है वर्टिकली। वर्टिकली क्यों करना है? क्योंकि अब चीज़ें ऊपर-नीचे हैं। वर्टिकली कर लिया, इक्वल डिस्टेंस आ गया। अभी वो इतना था नहीं तो मैं इतना पता नहीं चला। अब मैं थोड़ा-सा तो और इसको डिस्टर्ब देखिए अब ये इसने वर्टिकली किया। अब हम क्या करेंगे सेंटर। सेंटर और वर्टिकली करने से क्या हुआ, ये बिल्कुल जो है ना सेंटर में आ गया। और अब अगर आप इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हैं कि अब मैं इस सारी चीज़ को पेज के सेंटर में कैसे लाऊँ, मुझे नहीं समझ आ रहा।
सबसे पहली चीज हमने पहले ही पढ़ी थी, ग्रुपिंग का कंसेप्ट। हम लोग दबाएंगे Ctrl+G, या फिर ये ग्रुप लिखा आ रहा है, ग्रुप कर लिया। अब ये हमारे पास एक ही चीज बन गई। ठीक है, इसको मैं जहां भी मूव करूंगा ये सब चीजें एक साथ मूव करेंगी, मुझे बार बार इनके अलाइनमेंट ठीक नहीं करनी पड़ेगी। अब अगर मुझे इसको पेज के विद रिस्पेक्ट टू सेंटर करना है, यानी पेज पेज के सेंटर में लाना है, मैं इसे क्लिक करूंगा, सेंटर दबाऊंगा। अब ये पेज के सेंटर में आ गया। अब पेज के मिड में भी लेके आना है, यानी दोनों इसकी हाइट और विड्थ के दरमियान में। लेट से अगर इस सेंटर में है, ठीक है, लेकिन ये नीचे है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार ये तो नीचे ज्यादा है, ऊपर ज्यादा होना, इक्वल होना चाहिए, तो अब मैं मिडल भी दबा दूंगा। तो अब ये पेज के सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में आ रही है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पोजिशनिंग। ठीक है, ये पोजिशनिंग का कंसेप्ट हम जो है ना ऊपर देखते हैं। लेट से ये लोगो है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। हमें इन सारी चीजों को कह लें कि अलाइन करने के लिए इनको सबको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पोजीशन में जाना है, और हम चाहते हैं लेफ्ट सारे एक एक ही लेफ्ट में आए सारे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट। अब देखें, अब ये सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेटली लेफ्ट में आ गई हैं। नाउ दे लुक इवन बेटर, दे लुक इवन ब्यूटीफुल। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पोजिशनिंग। आई होप रुमैसा आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया। इज इट हाँ क्लियर? जी, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को अपने हर डिज़ाइन में फॉलो करना है। ठीक है, जब आप लेफ़्ट पे जो चीज़ें आनी हैं उनको एग्जैक्टली लेफ़्ट पे होना चाहिए। सिमिलरली आपने देख लिया, पोजीशनिंग का कंसेप्ट देख लिया, ग्रुपिंग का देख लिया, ग्रुपिंग से आपके बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू पेज में आपने सिंपल क्या करना है, अभी जब आपके पास एक एलिमेंट होगा ना सिलेक्ट, नॉट मल्टीपल, तब आप विद रिस्पेक्ट टू पेज उसको सेट कर सकते हैं। और अगर आपने मल्टीपल ही ऑब्जेक्ट्स में काम करना है तो पहले उनको ग्रुप कर लें, और फिर उनको जो है ना पोजीशन में जाके विद रिस्पेक्ट टू पेज आप जहां मर्जी सेट करते रहें। ठीक है, वो फिर उसकी कोई वो नहीं है मसला। ठीक हो गया। तो ये था सिंपल सा हमारा पोजीशनिंग का कंसेप्ट। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी आप लोगों ने वो असल में असाइनमेंट बनाई नहीं है ना, अब हम आगे जितना जाते जाएंगे ना उतना ही चीज़ें लोड होती जाएंगी। तो मैंने अभी तक कल के लिए जो असाइनमेंट है ना, और फिर मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ बना के लेके आनी है आपने। ठीक है, ये मैं इसकी इमेज ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। इससे मिलता जुलता आपने कुछ बना के लाना है, लेक्चर काइंडली देख लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा कल का अगर मैं ज़्यादा स्पीड लगाऊंगा तो फिर मैं फिर अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, रमेश आप बेशक बहुत अच्छी भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आप भी वही चीज़ बना लें जो मैं कह रहा हूँ ना, कि लोगो हो, एक पूरा पोस्टर टाइप हो, तो दैट वुड बी इवन नाइस। आप अभी भी बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बना रही हैं, तो ये भी बना के देखें। ठीक है, और एक तो ये चीज़ बनानी है कल, और एक ये चीज़ बनानी है। सब ने अपना कैनवा लिंक शेयर करना है। मैं हर किसी का कैनवा लिंक चेक करूँगा कि उसने क्या इस तरह ग्रुप भी करना है, ठीक है, और परफेक्टली सेंटर और मिडल अलाइन भी करके लाना है। ठीक है, आपने दोबारा इस लेक्चर को देख लेना, नहीं समझ आता किसी भी टाइम मुझे जो है ना मैसेज करके पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, एक पेज पर ये चीज़ हो और एक पेज पे ये चीज़ हो, ठीक है ना। ये इस तरह करके इसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। तो ये है, अभी आज हमने एक मेजर कंसेप्ट पढ़ा है ग्रुपिंग और पोजीशनिंग का ना। अब अगर आप लोग कहें तो मैं आगे चलूं, आप लोग मुझे जल्दी से बताएं, क्योंकि अगर आप लोग मैं अगर जो है ना जल्दी मैं आगे आगे करता जाऊंगा तो फिर वो आप लोगों के ऊपर ही है, उसको फॉलो भी करना है। कल मुझे लाजमी ये चीज़ चेक करवानी है। तो मुझे बताइए कि आगे मज़ीद कर चलें, या फिर कल तक के लिए ये बहुत है, ये चीज़ भी चेक करवानी है कल, और ये चीज़ भी चेक करवानी है। मैं एक-एक चीज़ को क्लिक करके चेक करूँगा। प्रॉपर ये चीज़ें मेरे पास जो है ना वो होनी चाहिए, हाइलाइटेड नहीं होनी चाहिए। जी मिस सरवत बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज के लिए काफी नहीं है?
जी, जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आज के लिए काफ़ी है क्योंकि कल ये चीज़ें आप लोग चेक करवाएँगे तो फिर हम प्रॉपर्ली आगे चल सकेंगे। जी, हम ये प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर अभी वैसे भी किसी ने भी आपने नहीं चेक बनाया करनी है ना तो हमारी। इसलिए जो है ना, ये फिर गड़बड़ ही हो जाएगी अल्टीमेटली ना, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोगों नहीं, ने इंशाल्लाह करेंगे। जी, आगे फिर जो है ना, हमने कॉम्प्लेक्स की चीज़ों की तरफ भी जाना है। लेट्स से ये मैं आपको दिखाता हूँ ना, एक ये डिज़ाइन है, ठीक है? अब इसके अंदर देखिए ना, अब इन फिर हम लोग जब इन इतनी सारी चीज़ें हो जाएँगी ना, ठीक है ना? फिर हमें इनकी अलाइनमेंट्स बनानी होगी, इनकी हमें जाके देखना होगा, ये स्टूडेंट ने बनाई हुई है। देखिए अब इसकी सेंटर सेंटर अलाइन्ड है, नहीं है, ये इन सबको हमें जो है ना क्लिक करके देखना होगा कि कौन-सी चीज़ ठीक है, कौन-सी चीज़ नहीं ठीक है। ये इन सबको सिलेक्ट करके हम देखेंगे पोज़ीशन, इनकी टॉप अलाइन्ड है कि नहीं है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का हो जाएगा। ठीक है ना? या आप लोगों को फिर आगे इस तरह की जो है ना इतनी इन डेप्थ मिलेंगी असाइनमेंट्स और इसमें टाइम भी ठीक-ठाक लगा करेगा आपका। तो उसके लिए अगर आप लोग अभी से इन चीज़ों की ग्रिप लेंगे ना, तो फिर फ़ायदा है और इंशाल्लाह इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। फिर ये लास्ट टाइम जब रुमैसा और बाकी स्टूडेंट्स ऑन ऑन साइट पढ़ने आए थे, तो ये चीज़ भी हमने बनाई थी। तो ये चीज़ भी हम बनाना सीखेंगे दोबारा से कि ये चीज़ किस तरह बनती है। इससे नेक्स्ट जब आप लोग कल ये चेक करवा देंगे तो कल हम ये चीज़ बनाएँगे। ठीक है? कि ये इमेज कहाँ से उठा के लानी है, इसको हमें किस तरह प्लेस करना है। ये एक्चुअली टेम्पलेट भी मॉडिफ़ाई किया हुआ है, लेकिन टेम्पलेट को इतने अच्छे से मॉडिफ़ाई किया हो कि वो बिल्कुल टोटली नई चीज़ लगे। वो एक्चुअली ये टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने इस तरह कन्वर्ट कर दिया अपने हिसाब से, ठीक है? कोई भी टेम्पलेट ऐसा नहीं होगा कि बना-बनाया और आपका काम हल हो जाए। सबके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और काम आप सिर्फ़ तब कर सकेंगे जब आपको अच्छा नफ़ीस काम करना आता होगा, ठीक है ना? ये आप सिर्फ़ तब काम कर सकेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही और फिर इंशाल्लाह हम लोग कल इसको फ़र्दर कंटिन्यू करते हैं एंड आई होप कि आप सब लोग असाइनमेंट कल कर लेंगे। नहीं भी करेंगे तो मुझे काइंडली मैसेज कर दीजिएगा कि ताकि अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है?